हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिम्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोग अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का नंबर 2। इसके पहला वाला नंबर हम लोग ऑलरेडी इसके पिछले वाले क्लास में खत्म कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस क्लास को अटेंड नहीं किया तो जरूर से अटेंड कर ले, और इसके साथ हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को भी अटेंड कर ले, नहीं तो इन सारे नंबर्स को करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 2 में पहले क्या दिया है। नंबर 2 में दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। यानी कि इन सभी इक्वेशन में से a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस तरह से आपको कंपेयर करना है, और कंपेयर करके बताना पड़ेगा कहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कहां पे पैरेलल करेंगी, कहां पे कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। अगर आपने मतलब कि अगर आप लोगों ने अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो फिर भी आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सारे चीजों को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जहां पे a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के साथ, वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगे। जहां पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, वहां पे को इंसिडेंट लाइन्स आएंगे। ठीक है, और जहां पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये मतलब कि नॉट इक्वल टू c1/c2 होंगे, वहां पे हमारे पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख रखा है। बस हमें यहाँ पे कंपेयर करके देखना है कहां पे कौन सा वाला रेशियो किसके साथ इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका a1/a2 कितना होगा निकाल लेता हूं। a1/a2 होगा पहला बाय दूसरा, तो 5/7। ठीक है, फिर b1/b2 कितना होगा -4 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर निकालेंगे c1/c2, तो c1/c2 यानी कि 8/-9, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो यहां पे पहले से ही पता चल रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के साथ। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे क्या आएगा, यहां पे जहां पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगे। देयरफॉर देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप चाहो तो पूरे फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। 2 में a1/a2 आ जाएगा 9/18, यानी कि 1/9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, b1/b2 कितना आ जाएगा, b1/b2 आ जाएगा 3/6, यानी कि वही कैंसिल हो जाएंगे 1/2। c1/c2 यहाँ पे क्या आ जाएंगे 12/24, यानी कि वही कैंसिल होने के बाद 1/2। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ इक्वल है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के साथ, इक्वल है c1/c2 के साथ। देखो सभी एक दूसरे के साथ रेशियो इक्वल है। जहां पे सभी एक दूसरे के साथ रेशियो इक्वल आते हैं, वहां पे हमें को इंसिडेंट लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन्स। देखो इसका आंसर भी यहां पे हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में देखते हैं, पहले a1/a2 कितना होगा निकाल लो, ताकि हमें इजी हो करने में। a1/a2 आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। b1/b2 कितना होगा -3 डिवाइडेड बाय माइनस, क्योंकि y के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो -3/-1 यानी कि 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। c1/c2 हो जाएगा 10/9। ठीक है, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के साथ, लेकिन c1/c2 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, जो कि ये वाला कंडीशन है। और ये वाला कंडीशन जहां पर भी आएगा वहां पे हमें पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं a1/a2 नॉट इक्वल, सॉरी 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 सॉरी, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1/c2 के साथ। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला कंडीशन, तो थर्ड वाले कंडीशन में होता है पैरेलल लाइंस। देखा कितना इजी था।
तो इस तरह से हमारा नंबर 2 के तीनों बिट्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि तुम भी इसे बहुत अच्छे से अभी समझ चुके होगे। ओके, तुम्हें बस इस तीनों को याद रखना है और इसकी मदद से तुम इजीली नंबर 2 में से जो भी क्वेश्चन आए इस तरह के तुम इजीली कर सकते हो। अब मैं इसको इरेज करके नंबर 3 की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसको भी करने के लिए भी तुम्हें इस चीज की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, कैसे जरूरत पड़ेगी, मैं पहले नंबर 3 को लिख देता हूं, उसके बाद जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि नंबर 3 में हम किस तरह से इसको यूज करके हम नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। चलो सबसे पहले इरेज करते हैं। तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो तुम्हें यहाँ पे रेशियोज को, जैसे हमने नंबर 2 में फाइंड आउट किया था उस तरह से रेशियो को फाइंड आउट करके तुम्हें बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वाला कॉन्सिस्टेंट होगा, कौन सा वाला इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको भी जानने के लिए तुम सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसे यहाँ पे पूरे ही सिंपल तरीके से लिख दिया। जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है और कोइंसिडेंट लाइंस आता है वहां पे इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, और जहां पे पैरेलल लाइंस आते हैं वहां पे इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पहले पता लगाना पड़ेगा कहां पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के साथ, या फिर नॉट इक्वल है b1/b2 के साथ। तो इसको पता लगाने के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि वो कॉन्सिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे नंबर 2 को किया था, इसको भी उसी तरह से करना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूं a1/a2 यानी कि 3/2, फिर निकालता हूं b1/b2 जो कि हो जाएगा 2/-3, फिर निकालता हूं c1/c2 जो कि हो जाएगा, देखो यहाँ पे c मतलब कि कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के इस साइड में रहता है, लेकिन यहाँ पे इस साइड में है तो यहाँ पे +5 है, तो ये इस साइड में आएगा तो हो जाएगा -5, तो ये आ गया -5। 7 इस साइड में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -7। हमेशा याद रखो कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के इस साइड में रहता है, तो माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया 5/7। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के साथ। और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को होता है, मतलब कि नॉट इक्वल टू b1/b2 के साथ होता है, वहां पे हमें मिलता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दीज आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन होता है वहां पे हमें मिलता है कंसिस्टेंट, तो यहां पे लिखना इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो लो फर्स्ट बिट यहां पे हो गया। सेकंड बिट में भी सेम टू सेम a1/a2 यानी कि 2/4 हो जाएगा 1/2, b1/b2 यानी कि -3/-6 तो कैंसल आउट होंगे, यहाँ पे बन जाएंगे 1/2। तो c1/c2 कितना हो जाएगा, +8 इस तरफ आएगा तो -8 डिवाइडेड बाय +9 इस तरफ आएगा तो -9, आंसर हो जाएगा 8/9। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के साथ, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाला कंडीशन जहां पे आता है वहां पे हमें मिलता है पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे लिख देता हूं दीज आर पैरेलल लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस। और जहां पे पैरेलल लाइंस होते हैं वहां पे हमें इक्वेशंस क्या मिलती है, इनकंसिस्टेंट मिलती है, वहां पे हमें इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो लो इसी के साथ बीट 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। सॉरी यहाँ पे बीट 3 देना भूल गया। बीट 3 में क्या दिया है, सबसे पहले a1/a2, a1 में कितना है 3/2, और फिर डिवाइड करना है 9 को, तो मैं सिंपल 3/2 इंटू 9 कर देता हूं, तो ये 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/6। फिर क्या आता है b1/b2 यानी कि 5/3 डिवाइड में होगा -10, तो -10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 2 जा 6 यानी कि -1/6।
फिर चलते हैं C1/C2 की तरफ। तुम यहाँ पे चाहो तो C1/C2 ना भी निकालो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के साथ मिल चुका है। तुम चाहो तो C1/C2 मत निकालो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के साथ। जहां पे A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के साथ, वहां पे हमें मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं वहां पे इक्वेशंस आर क्या हो जाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हो जाते हैं। देखा, इतना सा पार्ट अगर तुम्हें याद रह गया तो नंबर 2 या फिर नंबर 3 की तरह कोई भी क्वेश्चन है तो तुम उसे इजीली कर पाओगे। ओके, तो चलो ये तीनों खत्म हो गए। अब इनको इरेज करके लास्ट के जो 2 बिट्स बचे हैं नंबर 3 के, उसको जल्द से जल्द लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो, तो चलो अब नंबर 4 और नंबर 5 को भी इसी के साथ सॉल्व करते हैं। तो नंबर 4 में भी सबसे पहले निकाल देते हैं A1/A2 कितना होगा, 5/-10। तो दोनों को कैंसिल करो, आ जाएगा -1/2। फिर B1/B2 कितना हो जाएगा, -3/6। उसी तरह से कैंसिल करो, आ जाएगा -1/2। फिर C1/C2 कितना होगा, देखो मैंने कहा था कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के इस साइड में होते हैं। तो जब 11 इस साइड में होगा तो आ जाएगा -11, और -22 जब इस साइड में होगा आ जाएगा 22। तो यहां पर भी आ गए -1/2। तो देखो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 के साथ, इक्वल टू होगा C1/C2 के साथ। तो जब तीनों इक्वल होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल होते हैं वहां पे क्या आता है, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। और जहां पे कोइंसिडेंट लाइन आता है वहां पे होता है इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो लो इसी के साथ नंबर 4 भी खत्म। ठीक है, बहुत छोटे छोटे नंबर है और बहुत ज्यादा इजी है। बस यही पार्ट अगर तुम्हें याद रह गया तो पूरा किसी भी नंबर को तुम इजीली कर सकते हो। अब देखो नंबर 5 में पहले निकालते हैं A1/A2। ठीक है, तो A1/A2 हो जाएगा 4/3। ये है A1, उसके नीचे रहेगा A2, यानी कि 2 को यहां पे लिख देते हैं इंटू 2। तो 2 1 2 2 ये आ गया 2/3। फिर A1/A2 गया, फिर आता है B1/B2। B1/B2 यानी कि 2/3। फिर आता है C1/C2। C1 इस तरफ चलाएगा तो -8 डिवाइडेड बाय ये इस तरफ चलाएगा -12। तो ये किससे कैंसिल हो सकता है, 4 से। तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 4 3 तो ये आ गया 2/3। तो यहां पर भी देखो, यहाँ पे तीनों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के साथ, इक्वल हो गया C1/C2 के साथ। तो जब कभी भी तीनों इक्वल होते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुका हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और जहां पे कोइंसिडेंट लाइंस आती है वहां पे हमें इक्वेशंस क्या मिलती है। ठीक है, क्या मिलेगी, हियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो चलो इस तरह से नंबर 5 वाला बिट भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, नंबर 2 और नंबर 3 को हम किस तरह से बस इतने ही फॉर्मूले की मदद से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी चीज को अच्छे से याद रखो, और नंबर 2 और नंबर 3 के तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उससे तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। होपफुली तुम्हें आज बहुत कुछ नए नए चीजों के बारे में सीखने को मिला होगा, और इन सभी एग्जाम मतलब कि सभी सवालों को अच्छे से तुम समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपल हमारे कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे जाके मुझे बता दो कौन से नंबर में तुम्हारा डाउट है। मैं फिर से इसका एक अच्छा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम अच्छे से इसे फिर से समझ पाओगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। ओके, बाय बाय।